सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये हमारी क्लास होने वाली है रूट वर्ड्स 2 क्लास, मतलब सेकंड क्लास है हमारी रूट वर्ड्स की। ये जो आपके रूट वर्ड्स की मैं सीरीज करा रहा हूँ इंग्लिश की, ये आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, बैंक पीओ हो, डी ट्रिपल एस बी हो, एच टेट हो, कोई भी हो, क्योंकि ये आपकी वोकैब को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली सारी क्लास, और मैं सारे रूट वर्ड्स कवर करूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला आज का जो हमारा रूट वर्ड है, आज हमारा रूट वर्ड है डिक्ट। क्या रूट वर्ड है भाई? हमारा रूट वर्ड है डिक्ट, DICT, डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है कोई भी स्पीच, कुछ भी बोलना, मतलब कुछ भी जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो उसे हम, कुछ भी जो हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं डिक्ट। वो डिक्ट का मतलब है, रूट वर्ड हमारा टेल, स्पीक, कुछ भी बोलना, स्पीच, कोई भी स्पीच हम बोलें, सुने, कुछ भी करें, ठीक है, जो भी आपकी स्पीच होती है प्रोनाउंस करना, उसे हम कहेंगे डिक्ट। ठीक है, अब देखो, इसी रूट वर्ड के साथ साथ मैं आपको कई रूट वर्ड्स कराऊंगा, तो वो भी ध्यान रखना। जैसे कि आज मैं आपको रूट वर्ड बताता हूं, मेल, MEL, मैल। मैल का मतलब होता है समथिंग दैट इज बैड, मतलब रिलेटेड टू इविल, रिलेटेड टू इविल। ठीक है, बैड चीजों से रिलेटेड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैल कहते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं, पहला हमारा वर्ड है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन क्या है? DICT, डिक्ट आ रहा है। डिक्ट इज फॉर स्पीक, मतलब बेसिकली स्पीच, कुछ बोलना मैंने बताया था, तो डिक्ट। और मैल, मैल एक आपका रूट वर्ड आ रहा है, मैल। मैल इज समथिंग बैड, तो कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है। ठीक है, तो मैलेडिक्शन का मतलब होता है वर्ड स्पोकन विद बैड इंटेंशन, मतलब किसी को बददुआ देना, बेसिकली किसी को क्या करना, किसी को कर्ज करना, कर्ज, CURSE, कर्ज करना। तो ये क्या हो गया? रिलेटेड टू एविल। ठीक है, मैल का मतलब बैड, रिलेटेड टू एविल, कर्ज करना। मैलेडिक्शन का मतलब है किसी को कर्ज करना। ठीक है, किसी के बारे में गलत इंटेंशन से कुछ बोलना, तो वर्ड स्पोकन विद बैड इंटेंशन, पहला आपका वर्ड कवर हो गया। ठीक है, दूसरा आप एक वर्ड देखिए, बेनी, BENE, बेनी। बेनी लाइक आप इसे याद रख सकते हैं बेनिफिशियल से, बेनिफिशियल से याद रख सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिट हो, चीजें जो आपके लिए लाभदायक हो। तो यहां पर आप देखो मेरे भाई, मेरी बात समझिए, DICT, बेनेडिक्शन वर्ड में DICT आ रहा था, ये भी आपका हो गया स्पीक, टेल, बोलने के उसके लिए। और बेनी, बेनी इज फॉर बेनिफिशियल, मतलब कोई भी चीज लाभदायक हो, आपके फेवर में कुछ बोला जाए, वो था वर्ड स्पोकन विद बैड इंटेंशन। ये वर्ड स्पोकन विद गुड इंटेंशन, भाई आपको कोई क्या कर रहा है, आपके बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है, अच्छी इंटेंशन से, बेसिकली वो आपको क्या कर रहा है? ब्लेसिंग कर रहा है। तो एक तरीके से मैं आपको बोलूं तो ये दोनों वर्ड्स तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। भाई वहां पे कोई कर्ज कर रहा है, बद्दुआ दे रहा है, यहाँ पे कोई हमें ब्लेसिंग दे रहा है। समझ में आ गई बात? तो बेनेडिक्शन, मैलेडिक्शन हमारे वर्ड हो गया। आगे वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन। देखो, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, कॉन्ट्रा का मतलब होता है मेरे भाई अपोजिट, और डिक्ट मतलब बोलना। तो टू स्पीक अपोजिट ऑफ समबडी, मतलब कोई कुछ और बोल रहा है, आप उसके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप कुछ और बोल रहे हो। कोई फॉर में बोल रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रा इज फॉर अपोजिट और डिक्ट इज फॉर स्पीक, टेल, बोलना, मतलब बेसिकली स्पीच से रिलेटेड, टू स्पीक अपोजिट ऑफ समबडी। 3 वर्ड आपके हो गए हैं। बेसिकली आज हम मेन 2 रूट वर्ड्स कवर करेंगे, मगर बहुत सारे आपके वर्ड्स भी कवर होंगे, देखते जाओ बस आप। 7, 8, 10, मतलब 8 से 10 मिनट तक की वीडियो में आपकी बहुत चीजें कवर होने वाली है। नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है यार? कोई भी चीज प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट, प्री। देखो, DICT, डिक्ट मतलब कोई बोलना, कुछ भी करना, स्पीक। और प्री मतलब पहले, आप पहले ही बोल रहे हो कि शायद फ्यूचर में ऐसा होगा, तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली यू आर फोर टेलिंग, आप फोर टेल कर रहे हो। आप किसी भी चीज को भविष्यवाणी कर रहे हो, आप ऑगर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? फोर सी कर रहे हो, FORESEE, फोर सी करना, फोर टेल करना, फोरकास्ट करना, फोरकास्ट, कि भविष्य में, FORECAST, भविष्य में भाई ये होगा, भविष्यवाणी कर रहे हो। ठीक है, तो आप डिक्ट कर रहे हो, बोल रहे हो कुछ पहले ही भविष्य के लिए, डेट इज प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना। सिंपल था ये तो, बट मैंने आपको कुछ वर्ड्स करा दिए जो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिक्शन। अब ये इंटरडिक्शन क्या है? DICT, डिक्ट मतलब कुछ बोलना, स्टेटमेंट वगैरह, स्पीच। और इंटर मतलब अंदर, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको कहीं पे आने से रोक रही है। समझ लो, आप कहीं आ रहे हो, अंदर आ रहे हो, तो कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको अंदर आने से रोक रही है, तो वो क्या होगी? इंटरडिक्शन। अ स्टेटमेंट टू रिस्ट्रिक्ट समवन, स्पेशली कोई लॉ वाली स्टेटमेंट, जो ऐसा कोई कानून जो आपको कहीं पे जाने से रोके, दैट इज इंटरडिक्शन। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरडिक्शन बोलेंगे। इंटर अंदर, डिक्ट बोलना, स्पीच स्टेटमेंट। 5 वर्ड हो गए मेरे भाई आपके, 5 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं आपके। आगे देखते हैं हम वैलिडिक्शन।
वैलिडिक्शन का मतलब क्या है? DICT, डिक्ट, स्पीक, स्पीच, ये तो आपको पता चली गया। वैलिडिक्शन का बेसिकली मतलब होता है विदाई भाषण। आप समझ लो किसी की रिटायरमेंट की स्पीच है तो वो कोई अपना जाते टाइम गुड बाय स्पीच दे रहा है, कोई किस कहीं से विदा हो रहा है तो वहां पे वो गुड बाय स्पीच दे रहा है, तो दैट इज योर गुड बाय स्पीच इज कॉल्ड, आपकी जो गुड बाय स्पीच है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिडिक्शन। ठीक है मेरे भाई, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं 6 के वर्ड। हमारा वर्ड आता है DICT, डिक्ट, मतलब टेल, स्पीक, कुछ ना कुछ बोलना। मैल इज फॉर बैड, एविल से रिलेटेड है, कुछ बेकार बोलना, तो मैलिडिक्शन मतलब किसी के लिए बैड इंटेंशन से कुछ बोलना, कर्स करना। बेनेडिक्शन मतलब किसी के लिए क्या करना? किसी के लिए कुछ अच्छा बोलना। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, अपोजिट में कुछ बोलना किसी के लिए। प्रिडिक्शन, पहले बोल देना, पहले फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। इंटरडिक्शन, जो अंदर स्टेटमेंट कुछ कोई आपको रोक रहा है कहीं पे जाने से, कहीं पे एंट्री करने से। ठीक है, उस उस एंटर को आप पढ़ लो एंट्री, ऐसे याद रखना। वैलिडिक्शन, विदाई भाषण। नेक्स्ट है आपका कल्प। नेक्स्ट वर्ड, रूट वर्ड आता है मेरे भाई आपका कल्प। कल्प का मतलब होता है ब्लेम, क्या करना? दोष लगाना, किसी पर ब्लेम करना। जैसे कि आपका है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब क्या भाई? यही है दोषी। ठीक है, यही है ब्लेम, इसी बंदे के वजह से ये हुआ, यही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो कल्पेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड। जैसे कि आप अगर पर्सन को डिनोट करें तो हम बोलते हैं कल्प्रिट, भाई यही दोषी है। ठीक है, अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। तो आपके दो वर्ड हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका इनकल्पेट। इनकल्पेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को ट्रैप में फंसाओ, आप किसी को इंक्रिमिनेट कर रहे हो। इंक्रिमिनेट मतलब कल्प तो पता चल गया आपको, ब्लेम लगाना। आप किसी, देखो इन मतलब लगाना, ठीक है, इन मतलब अंदर, कल्प मतलब ब्लेम। तो आप किसी पर ब्लेम लगा रहे हो, मतलब वो बंदा अभी फंस रहा है आपके जाल के अंदर। इन मतलब अंदर, तो जाल के अंदर फंस रहा है, तो मतलब एक्यूज और ब्लेम समवन टू ट्रैप समवन और इंक्रिमिनेट, किसी को जाल में फंसाना। ठीक है, एक्सकल्पेट मतलब, कल्प मतलब ब्लेम, एक्स मतलब एग्जिट हो गया, अब ब्लेम से वो छूट गया। ठीक है, ठीक है, तो तू फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम, अब वो ब्लेम में नहीं है, अब ब्लेम नहीं लगा रहे, वो ब्लेम से छूट गया, बेसिकली बरी हो गया, जो भी उस पर दोष लगा था एक्यूट हो गया वो। एक्सकल्पेट कहते हैं हम इसे, एक्सोनरेट भी बोलते हैं, एक्सोनरेट, EXONERATACQUIT, एक्विट, एक्सोनरेट, ये आप सब बोल सकते हो। और एक और वर्ड लिख लीजिए, एक मिनट रुकिए, किसका कॉल आ रहा है? हाँ जी, एक वर्ड और देखिए, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, VINDICTIV, इन सबका मतलब होता है यू आर फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम, भाई बरी हो गए हो, अब कोई दोष आपके ऊपर नहीं है, एग्जिट हो गया। देखो एक्स मतलब एग्जिट, और यहाँ पे इन मतलब जब लग रहा हो, अंदर जब फंस रहे हो आप किसी के जाल में। तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे आप देखो 4 वर्ड ये हो गए, 5वां 6वां 7वां, 7 वर्ड तो यही हो गए मेरे भाई। ठीक है, 8वां, तो 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, फोरकास्ट वाला 14 15 16, देखो 16 वर्ड्स आपने आज कर लिए मेरे भाई। पता नहीं 7-8 मिनट की वीडियो होगी आई थिंक ये। तो दो रूट वर्ड्स हमने मेनली करे हैं, DICT, डिक्ट, फिर आपका ब्लेम करा है, मैल भी मैंने बता दिया, बैनी भी बता दिया, ऐसे रूट वर्ड्स हम करेंगे। थोड़ा वीडियो स्प्रेड कर दो, जिससे वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।